दोस्तों, इजराइल के यरूशलेम के बेट शेमेश के पास एक जोरदार धमाका हुआ है। यह धमाका इतना बड़ा है कि अब तक के सारे धमाके इसके सामने फेल हैं। खबर यह है कि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनको भी वहां तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। कई तरह की थ्योरी इसमें काम कर रही है। क्या वाकई ईरान ने एक बड़ा हमला कर दिया है यरूशलेम पर, या कोई नई रणनीति, नया बम तैयार किया गया इजराइल के अंदर अमेरिका के सहयोग से? क्या क्या हो रहा है वहां पर एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। दहशत में इस समय इजरायली हैं क्योंकि उनको कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यह देखने को मिल रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता चल रही है पर्दे के पीछे। हाल ही में कहा गया ईरान और अमेरिका के बीच जो यह वार्ता है वो पूरी तरह से फेल हुई। उसके बाद रसद पहुंचाने का काम किया जा रहा था, लेकिन अचानक से इजराइल के अंदर यह अब तक का बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। क्या क्या कहा है इसके बारे में वो तो दिखाऊंगा। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यह दावा किया गया कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए एक कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से। जी हां, उसकी भी फुटेज निकलकर सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है ये ईरान पर किए गए हमले की तस्वीरें हैं जिसमें फेल हुआ अमेरिका। और उसके बाद दावा यह है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। और उसके बाद जितनी रसद मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंचाई जा रहे थे, जो हम प्लेन आपको लगातार दिखा रहे थे इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर या मिडिल ईस्ट के अंदर, वो उनमें से 11 प्लेन्स वापस चले गए। तो क्या हमला टाल दिया गया है? जो हमले का दावा किया जा रहा था फेल हो गया अमेरिका, यह भी एक खबर है। और जाते जाते ईरान ने इराक पर भी एक बड़ा हमला किया है। इराक के उस हिस्से पर अटैक किया है जहां पर अमेरिका समर्थित लड़ाका संगठन का अड्डा था। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत इसी वीडियो के साथ कई सारी थ्योरी सारी बताऊंगा आपको, लेकिन सच्चाई क्या है वो भी आपको समझ में आएगी। पहले देखिए, ये देख, वैसे तो इजरायलियों ने इससे बड़े बड़े हमले देख लिए, लेकिन एक झटके में जो ये हुआ उसे देखकर हर कोई इजरायली दहशत में। इसे मशरूम क्लाउड कहा जाता है। जब कोई धमाका होता है, धमाके के फौरन बाद मशरूम क्लाउड निकलता है, यानी कि किस तरह के वहां हालात बन रहे हैं। पहले एक धमाका सा हुआ, बेहद आग, और आग के बाद अचानक से मशरूम क्लाउड निकलता हुआ नजर आया। बहुत ऊंचाई तक था, कई फीट ऊपर तक ये मशरूम क्लाउड बना है। जो दावा है, पहले ये समझिए क्या है खबर। यरूशलेम के पास बेट शमेश के आसमान में मशरूम शेप का क्लाउड फायरवॉल देखा, जिसे लेकर तरह तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं। कोई से न्यूक्लियर टेस्ट बता रहा है, तो कोई मिसाइल और कोई एयर डिफेंस। इजरायली सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली वो ये है कि एरो 3 मिसाइल के नए वर्जन का टेस्ट है। एरो 3 मिसाइल, एरो 3 इजराइल और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अत्याधुनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, यह एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर, जमीन मतलब पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। एरो 3 को विशेष रूप से ईरान जैसे दूरस्थ खतरों से सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। यह इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहा जा रहा है कि यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है एरो 3, उसका परीक्षण हो सकता है। कोई कह रहा नहीं इसने इजराइल ने परमाणु परीक्षण कर लिया है, यह माना जा रहा है। तो कोई कह रहा है कि ईरान ने एक बड़ा हमला किया है। देखिए यहां पर भी यह भी एक वीडियो निकल कर आई। यह वो इलाका है, ये देखिए। तो इजरायली मीडिया के मुताबिक बेट शेमेश में बड़ा धमाका, मशरूम जैसा धुआं जैसे परमाणु धमाके में होता है। इजरायली मीडिया का दावा कि सेना वहां पर इमरजेंसी वाहनों को भी अभी जाने की इजाजत नहीं दे रही है। यह वाकई अटैक अगर ईरान की तरफ से किया गया तो वहां के नुकसान को जांचने के लिए और तमाम चीजों के लिए इमरजेंसी सेवाएं जाती हैं। तो क्या वाकई अपने एयर डिफेंस सिस्टम या फिर परमाणु परीक्षण किया इजराइल ने, और ऐसा हुआ है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के लिए तैयार रहे। खबर है, ब्रिक्स प्लस रिपोर्ट की खबर है कि बेट शेमेश विस्फोट कोई दुर्घटना नहीं थी, इसमें ईरान की पूरी भूमिका है। इजराइल के टोमर कंपनी में हुआ विस्फोट कोई नियंत्रित विस्फोट नहीं था, यह सीधा हमला था और ईरान ने एक संदेश दिया है। टोमर कंपनी एरो 2 और एरो 3 रॉकेट इंजन बनाती है। समझे? अब आप 2-3 अलग जो थ्योरी चल रही थी उसके बारे में बता दूं। यह बात सच है कि एरो 2 जो जहां पर इस धमाका हुआ वहां पर एरो 2, एरो 3 ये एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया जा रहा था। और वहीं पर दावा है कि टोमर नाम की कंपनी बनाती है। टोमर कंपनी एरो 2 और एरो 3 रॉकेट इंजन बनाती है और वहीं पर यह धमाका हुआ है, जिनका इस्तेमाल इजराइल ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए करता है। तेल अवीव के लिए सबसे बुरे समय में सुविधा आके लपटों में गिर गई है। कहा जा रहा है कोई अग्रिम चेतावनी नहीं दी गई है, आपातकालीन सेवाओं को तुरंत बुलाया गया। मीलों तक आग का गोला दिखाई दे रहा है। ये कोई सुनिश्चित इस्तेमाल प्रयोग नहीं था, ये एक ऐसा विस्फोट था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। बहुत सारी चीज़ें उसमें कही जा रही हैं
कि ये सब हुआ है। अच्छा, अगर ईरान ने अटैक किया तो क्यों किया होगा, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। दरअसल ये कुछ तस्वीर, एक वीडियो निकल कर सामने है, उसके बाद ये देखिए हेलीकॉप्टर है, इससे रस्सी छोड़ी गई और देखिए तो इसमें जो दावा है वो तेहरान लाइव न्यूज़ का दावा है। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि रिपोर्ट से संकेत मिलती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को लेकर रिपोर्ट्स ने इंडिकेट किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया है, हवाई हमले, ईरान में हवाई हमले और सैन्य अभियान चलाए हैं। हालिया तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य तैयारियों, संभावित नए हवाई हमलों के लिए चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्या यह हमला ईरान पर किया गया, उसके एवज में इसराइल पर यह हमला है? एरो 3 वाला मसला ये सबसे महत्वपूर्ण मसलों में से एक माना जा रहा है। अब आइए एक और खबर निकल कर आई इससे। ये देखिए, ये सीरिया वाला इलाका आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट में, इजिप्ट, सीरिया, तुर्की वाला इलाका। यहां से दावा किया जा रहा है ब्लू लाइन जो जा रही है, यहां से वापस लौटे हैं ये सारे प्लेन जो यहां पर लाए गए थे। 11 यूएस यानी अमेरिका के 11 C-17A एयरक्राफ्ट उन्होंने मिडिल ईस्ट छोड़ दिया है। ये पूरा घटनाक्रम जो पिछले 10-12 घंटों में घटा, उसके बाद दावा है कि मिडिल ईस्ट से 11 अमेरिकी C-17A विमान रवाना हो रहे हैं। बड़े अमेरिकी परिवहन विमान इस समय यूरोप की तरफ जा रहे हैं। फरवरी में जो 28 फरवरी को हमला हुआ था, उससे ठीक पहले भी, उससे एक सप्ताह पहले भी, जब आखिरी समय में स्ट्राइक की खबर आ रही थी कि अब स्ट्राइक कर देंगे, लेकिन आखिरी समय पर वो स्ट्राइक रद्द की गई थी, कैंसिल की गई थी। उस समय भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी कि कई जो प्लेन्स खासतौर पर बुलाए गए थे मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्हें वापस बुलाया था, लेकिन एक हफ्ते बाद हमला हो गया था। तो क्या ये सामान छोड़कर वहां पर जा रहे हैं, रसद जो मंगाई गई थी और नई रसद लेने के लिए जा रहे हैं, या फिर ये वाकई जो स्ट्राइक की खबरें निकल कर आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता रद्द हो गई है, उस रद्द वार्ता में अब यह है कि नई तैयारियों का है, क्या है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति जो आज से 4 महीने पहले देखने को मिली, 3-4 महीने पहले, वैसी ही स्थिति है। और जाते जाते खबर इराक पर हमले की खबर है, ये देखिए। तो खबर निकल कर आई है, ईरान ने जो इराक में यूएस का रडार सिस्टम, अमेरिका का रडार सिस्टम लगा हुआ था, उस पर धमाका कर दिया है। नमस्कार।